हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज रीडिंग कर रहे हैं हम व्हाट यू आर गोइंग टू रिसीव इन कमिंग डेज। एक तो ब्लेसिंग्स होती हैं, एक मैसेजेस होते हैं, लेकिन कुछ दिनों में आप क्या रिसीव करने वाले हैं, लेट्स चेक। ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपको उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगें। ओप्स ओई हुई टैरो में ये मैसेजेस आए हैं तो अपने ऊपर सारे के सारे इम्पोज मत कर लीजिएगा क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग होती है, ठीक है। तो लेट्स सी कि व्हाट एक्चुअली यू आर रिसीविंग और आप थोड़े दिनों में क्या रिसीव करने वाले हैं, ठीक है। कीप एन ओपन माइंड। चैनल पे सब्सक्राइब रहने का बेहद शुक्रिया। लाइक कर दें, शेयर कर दें, नोटिफिकेशन का बेल आइकन जो है वो प्रेस कर दें ताकि आपको रीडिंग पहले ही मिले। Thank you so much for your love and support. Let's see what are you receiving in coming days. What are you going to receive? क्या रिसीव करने वाले हैं आप कमिंग डेज में, किस तरह की एनर्जी होने वाली है, क्या रिसीव करने वाले हैं। लेट्स कीप इट वेरी सिंपल। थर्ड चाक्रा आर्कएंजल कैम्यूल, वॉकिंग अवे, ऑलराइट। 3727, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, ऑलराइट। कमिंग डेज में काफ़ी कंट्रोल किया हुआ है आपने, और कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको ओवर ऑब्सेस्ड बना ले या आपको ओवर पजेसिव बना ले, आप काफ़ी उस एनर्जी से, उस नेगेटिविटी से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। और क्या आप रिसीव करने वाले हैं, आप किसी एक मखसूस, आजकल मैं मखसूस वर्ड, जब से किसी ने मखसूस का मीनिंग पूछा था मुझे तब से अंदाज़ा हुआ कि मैं मखसूस कितना बोलती हूँ। दैट मीन्स पर्टिकुलर। कोई एक रिलेशनशिप या कोई एक ऐसी एनर्जी जो कि आपको बहुत ज़्यादा जो है वो अपनी तरफ अननेसेसरीली पुल करवाती है, आप उससे निकलने वाले हैं। वेरी सिंपल। और क्यों निकलने वाले हैं? क्योंकि आप ये नोटिस कर रहे हैं कि ये इस तरह की चीज़ें, इस तरह के रिश्ते, इस तरह की एनर्जी आपके उन पैशंस को दबाती है जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं, और ये उन पैशंस को अननेसेसरीली टॉक्सिक बनाती है जो अब आपके किसी भी यूज़ के नहीं हैं। आप लिटरली बहुत सारे ऐसे लोगों से, ऐसे लोगों की एनर्जी से, ऐसे लोग जो आपकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, आपकी पॉजिटिविटी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, आपके माइंड से खेलते हैं, उस तरह की चीज़ों से जो है वो बहुत ज़्यादा, जिसे कहना चाहिए, आप उससे निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड वॉट यू गोइंग टू रिसीव, यू गोइंग टू रिसीव हैप्पीनेस। आप सुकून आपकी लाइफ में आने वाला है। अगर बहुत दिनों से आपको लग रहा था कि कोई आपको चक्रम में घुमाता रहता है, कोई आपको साइकिल में घुमाता रहता है, कोई आपको अपने टेलीपैथिकली घुमाता रहता है, आप उससे मैसेजेस आपको रिसीव होते रहते हैं, आपको कहीं ना कहीं से कोई ऐसी ख़बर मिलती है जो आपको नीचे करती है या आपको जो है वो परेशान करती है, आपको लेट डाउन करवाती है, आप उस चीज़ से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। बिकॉज़ आपका पर्पज़ अब लाइफ में आगे बढ़ना है, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जब आप अपने पुराने ज़ख्मों को और पुरानी बातों को भूलेंगे तो ही आप आगे निकल सकेंगे। तो व्हाट यू आर गोइंग टू रिसीव, और व्हाट आर यू रिसीविंग, यू आर गोइंग टू रिसीव पीस, यू आर रिसीविंग सुकून, खुशी, ठहराव। वो चीज़ें जो आपको हर्ट करती थी आप उस तरफ जा रहे हैं। और मैं देख सकती हूँ कि आप किसी से ऐसे पर्सन से भी इंटरेक्ट करेंगे जो खुद इस तरह के मामलात से गुज़रा है और वो भी अपनी लाइफ में पीस ढूंढना चाह रहा है। तो यू आर गोइंग टू मीट समवन, और यू योरसेल्फ, आप खुद इस तरह के पर्सन बन जाएंगे। आप किसी को समझाएंगे, आप किसी को गाइड करेंगे, किसी को ट्यूट करेंगे कि जो है किस तरह से ऐसी ऐसी सिचुएशन से निकलना चाहिए। तो आपकी कमिंग डेज़ में जो मैं रिसीव करते हुए आपको देख रही हूँ वो सुकून देख रही हूँ। बिकॉज़ आप आजकल सर्च कर रहे हैं कि कहीं आपको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जिस पे, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कंटेंट राइटिंग में एक्सपर्ट हैं
तो आप कोई ऐसी ब्लॉग राइटिंग करें जो आप पोस्ट कर सकें, जहाँ से आपकी वो तमाम फ्रस्ट्रेशन जो है वो निकले। एक्सप्रेशन ऑफ, यानी मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन आप ढूंढना चाह रहे हैं। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि आप पैशनेट हैं, लेकिन अब आप अपना पैशन जो है वो राइट वे में उसको चैनलाइज करना चाहते हैं, उसको नया रास्ता दिखाना चाहते हैं, ताकि आपकी एनर्जी सेव हो और आप उन्हीं लोगों के साथ उन्हीं के सराउंडिंग में रहें जो लोग अच्छी एनर्जी एक्सचेंज करते हैं। तो कमिंग डेज में अगर इसको बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो यू आर गोइंग टू रिसीव सुकून। ठीक है, और देख लेते हैं। मैन होल्डिंग अ हार्ट 45, कम्युनिटी, पहले भी अभी थोड़ी देर पहले रीडिंग अपलोड की उसमें भी 3 लेडीज़ थी। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, अरे वाह भाई। भाई कमिंग डेज में तो मुझे लग रहा है कि 2 लोग, आप ही का कोई डिवाइन काउंटर पार्ट मैस्कुलिन और आप ही का डिवाइन काउंटर पार्ट फेमिनिन, ये दोनों लोग आपके सर्कल का हिस्सा बनना चाहते हैं, आपके लाइफ के सर्कल का हिस्सा बनना चाहते हैं। लेकिन एक आपको कुछ ऑफिशियल नोट पे कुछ ऑफ़र करना चाह रहा है और एक आपको रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ऑफ़र करना चाह रहा है। बहुत सारे लोगों का ऐसा भी लग रहा है कि किसी का अपनी कम्युनिटी में ही कोई प्रपोज़ल आएगा, यानी अपनी ही कास्ट, अपनी बरादरी में ही, या आप को पता चलेगा कि किसी से आपको अपनी कम्युनिटी में या अपनी फ्रेंड्स के ज़रिए, अपने कोलीग्स के ज़रिए, अपने कज़न्स के ज़रिए पता चलेगा कि कोई आप में इंटरेस्ट रखता है। बट एट द सेम टाइम आप शायद बड़े ओवर एम्बिशियस हैं, और जो मैंने अभी आगे पैशन वाली बात कही थी, इससे साफ लग रहा है कि आपके गोल्स अभी कुछ और हैं, जिसमें आप कहीं से किसी ऑफ़र लेटर का वेट कर रहे हैं, आपकी फ़ाइल कहीं अटकी हुई है जो कि किसी खातून के पास है, और वो आपको कहीं ना कहीं किसी सूरत में कुछ ऐसा ऑफ़र करे कि आपकी और उसकी कोई कोलैबोरेशन हो जाए। बट दिस इज़ समथिंग रिलेटेड टू योर कम्युनिटी, और कम्युनिटी सिर्फ ये नहीं कि कास्ट कल्चर से रिलेटेड हो, कम्युनिटी कैन बी सिमिलर फील्ड ऑफ वर्क। आप जो भी काम करते हैं उसमें कमिंग डेज़ में मैं देख सकती हूँ कि कोई इंसान आपसे आपसे अपनी डिज़ायर एक्सप्रेस करना चाहता है। मैन होल्डिंग अ हार्ट का कार्ड आया है, तो दैट मीन्स कि कोई है जो आपके अंदर इंटरेस्टेड है, लेकिन मे बी ही और शी इज़ वेटिंग फॉर द राइट टाइम। एंड सिमिलरली आप इन दोनों की एनर्जी को ख़ुद भी रिसीव इस वजह से कर सकते हैं क्योंकि ये आपको लग रहा है कि ये प्लान भी है, शायद आपके टू डू लिस्ट के अंदर ये चीज़ें हैं, और ये मैं क्लियरली देख सकती हूँ। इस लेडी के कुछ न कुछ शौक़ हो सकते हैं, यानी कि इनकी कोई कोई हॉबीज़ हो सकती हैं, जिसमें एक ये पेट लवर हैं, प्लस दिस लेडी इज़ वेरी इंटेलिजेंट बिकॉज ये पर्पल में है और इनकी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। वेयर एज़ ये जो साहब हैं, या जो इनकी, अगर ये ख़ातून भी हैं और इनकी मैस्कुलिन एनर्जी एक्टिव है, तो इनका जो है बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहना चाहिए कि वार्मथ, एक खुलूस, एक गहराई, एक लगाव, ये वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस होने वाली है। थोड़े दिनों में मुझे लग रहा है आप किसी सेरेमनी को अटेंड करेंगे, कोई गैदरिंग अटेंड करेंगे, कोई शादी, या कोई जैसे आप किसी की साइड फ्रेंड बनने वाले हैं, ब्राइड के या ग्रूम के, या आप कोई ना कोई गाउन या कोई ऐसा ड्रेस पहनेंगे जो बहुत अट्रैक्टिव होगा। आप आजकल अपने आप को टाइम भी बहुत दे रहे हैं बिकॉज़ आप इन्जॉय करना चाहते हैं इस इवेंट को। और कमिंग डेज़ में आई कैन सी व्हाट यू आर गोइंग टू रिसीव। आप ऑफ़र भी, प्रपोज़ल भी, किसी की ख्वाहिश भी, किसी का इंटरेस्ट भी, और प्लस साथ में ये एक डिस्ट्रैक्शन भी मुझे लग रही है। आई डोंट नो व्हाई ये जो भी है, ये काफ़ी डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करने वाली पर्सनालिटी है आपकी लाइफ में। और ये भी हो सकता है कि कुछ क्लोजर्स जो हैं वो मिले हैं इस पर्सन को, जिसकी वजह से इनको कुछ सॉरी फील हुआ है एंड दे वांटेड टू रीयूनाइट विथ यू। तो कमिंग डेज़ में हो सकता है कि ये इंसान आपसे बात करना तो चाहते हैं, लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा कि ये बात कहाँ से शुरू करें। और ये लेडी इसी मौके का वेट कर रही है कि जैसे ही ये इंसान आपसे कन्फेस करे, ये फ़ौरन आपको कुछ ऑफ़र करें, एंड देन आप थोड़ा सा डिसीजन में डिस्ट्रैक्ट हो कि मैं अपनी लाइफ की सेटलमेंट या लव लाइफ को सेटल करने का सोचूं या करियर का सोचूं। तो लेट मी क्लैरिफाई, ये बड़ी ट्विस्टिंग सी बात हो गई है। आप दोनों अंदर चले जाएं, यानी ये दोनों,
कोई कमरे में नहीं है, मैं इसको कह रही हूँ। ठीक है, लेट्स सी के हु दिस पर्सन इज। मैन होल्डिंग अ हार्ट, कौन है ये पर्सन, क्लैरिफाई करते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके, ये आपका क्रश है, सीक्रेट एडमायरर है, आपसे बहुत इम्प्रेस है, और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर या कहीं से आपको स्टॉक करता है। ये एज में आपसे छोटे हैं, या तो आप बहुत ज़्यादा एज में छोटे हैं, बट यू आर वेरी अट्रैक्टिव, बट ये इनका बहुत स्ट्रॉन्ग आपके ऊपर क्रश आया हुआ है। लेट मी सी हु दिस लेडी इज़। 5 ऑफ वॉन्ड्स, ये आपकी फैमिली में से ही है, और इनकी आपसे बातचीत बंद है। 45, 42, या आपकी एज हो सकती है या इस लेडी की एज हो सकती है। ये जो भी एनर्जी है ये मेल में भी हो सकती है, लेकिन आपकी इनसे बातचीत बंद है, लड़ाई हुई भी है, फैमिली में से ही है ये। लेट्स सी ये कम्युनिटी का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, ये कम्युनिटी का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, किसी से आप नाराज़ हैं, तो और नाराज़ क्यों हैं वो डेफिनेटली बात पता है कि आपकी किसी से लड़ाई हुई भी है। आप अपनी जगह स्टबन हैं, और ये दोनों एनर्जीज़ को समझ नहीं आ रहा। एक आपको सीक्रेटली कहीं से नोटिस कर रहा है, और ये जो है इसको समझ नहीं आ रहा कि जो लड़ाई हुई है इसको सुलझाया कैसे जाए। और आपसे ये दोनों बहुत ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि आप गुस्से के बहुत तेज़ हैं, आप बहुत सीरियस हैं, और डरने से ज़्यादा ये कि आप लॉजिकल हैं। आपकी इमोशनल साइड इस वक्त बिल्कुल एक्टिव नहीं है। आप अपने टू द पॉइंट बात की है, आपने टू द पॉइंट पे रहना चाहते हैं, बाय द बुक चलना चाहते हैं, नॉर्म्स आपके सेट हैं, जिसकी वजह से ये इन लोगों को पता है कि कोई हैंकी बैंकी नहीं कर सकते। जो बात करनी होगी स्ट्रेट फॉरवर्ड करनी पड़ेगी। तो ये तो यहाँ तक की कहानी रही। लेट्स सी मोर कि कमिंग डेज़ में आप और क्या रिसीव करने वाले हैं। व्हाट आर यू रिसीविंग इन कमिंग डेज, जगह बना लेते हैं। दो कार्ड्स आ गए, ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस, न्यू बिगिनिंग। किसी चीज़ से, किसी सिचुएशन से, पहले भी वॉक अवे का कार्ड आया था, आप किसी सिचुएशन से निकल जाएंगे, और आप कोई भी अपनी लाइफ में कुछ नया, कुछ स्क्रैच से करेंगे, जो कि साफ नज़र आ रहा है। बिकॉज आप अपनी लाइफ में किसी भी मामले में किसी भी तरह का कोई मसला नहीं चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि अब मेरी लाइफ से वो सारे टॉक्सिक लोग निकल जाएं जो मेरा मेंटल पीस बर्बाद करते हैं। एंड आप ये चैलेंज फेस करेंगे। अगर ये एक बहुत बड़े डिसीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से है, आप वो डिसीजन भी लेंगे और आप उसको पार कर जाएंगे, बिकॉज आपको मालूम है कि ये सिर्फ एक स्टेप लेने की देर है। आपने ये स्टेप लिया, आपने ये कोशिश की, और आपने जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश की, आपकी लाइफ में चीज़ें न्यू बिगिनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट हो जाएंगी। लेट्स सी मोर। पर्सपेक्टिव, that there is a better way, pause for reflection and inside dare to be different। यहाँ पर ये बात आ गई, जैसे मैंने कहा था कि कुछ लोग सोचते हैं कि वो इनिशिएटिव लें, वो ये चैलेंज एक्सेप्ट करें। आपने इस चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है, बिकॉज आपने एक माइंडसेट बना लिया है कि सबसे पहली प्रायोरिटी अपने आप को देनी है, और आपके पर्सपेक्टिव पर अगर कोई आपसे आर्ग्यूमेंट करे तो आप उसको काउंटर करने के लिए रेडी हैं। लेट्स सी मोर। न्यू बिगिनिंग, चलें जी, 2 दफ़ा आ गई ये बात, और यहाँ पे भी माउंटेन्स में आप अपनी फैमिली को काफ़ी प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, चाहे आप सिबलिंग्स में से हों। स्टार्टिंग अ न्यू लाइफ, फाइंडिंग योर पर्पज़, अ फॉरगिविंग एंड कंपैशनेट रिव्यू ऑफ द पास्ट। मे बी ये जो लेडी हैं ये आपसे अपोलोजाइज़ करें, फैमिली में से हैं आपकी। पर्पल पर्पल पर्पल, और विद द न्यू बिगिनिंग्स इट सीम्स लाइक आप अपनी फैमिली को लेकर काफ़ी पॉजिटिव हैं। आपने शायद इतने अरसे में ये सीख लिया कि प्रायोरिटी फैमिली को ही देनी चाहिए। शायद इतने अरसे से फैमिली को प्रायोरिटी नहीं देते थे, अपनी फैमिली को प्रायोरिटी नहीं देते थे, लेकिन अभी शायद आप किसी ऐसे फेज से गुजरें जिसमें आपको मेजर रियलाइज़ ये हुआ है कि इन दी एंड फैमिली ही फैमिली होती है। फैमिली सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, फैमिली के अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं होता।
और आपको आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए लिटरली आपके साथ एंजल गाइड्स, आपके स्पिरिट्स हैं, बिकॉज उन सबको मालूम है, यूनिवर्स को पता है कि आप अकेले तनहा तमाम चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। आप एक चीज़ नोटिस करें, पर्पल 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 पर्पल, हर चीज़ ये भी पर्पल, तो दैट मीन्स के अवेकनिंग बहुत वो है। मैं हर चीज़ को पर्पल नोटिस कर रही हूँ, ये भी पर्पल, ये भी पर्पल, ये भी पर्पल, ये भी पर्पल। अगर आप भी देखें तो शायद कैमरे में ये सब चीज़ें कैच हो सकें। तो सब कुछ बहुत अवेकनिंग का टाइम है। आप मेरे ख़्याल से ये ब्लेसिंग रिसीव करने वाले कमिंग डेज़ में, और आप एक नए मोटिवेशन के साथ, एक नए स्पिरिट के साथ, एक नए एम्बिशन के साथ, एक नए विजन के साथ आप जो हैं वो आगे की तरफ बढ़ेंगे। यस, यहाँ पे भी 3 ऑफ एरियल आया है, तो दैट मीन्स कि आपके पास कोई ऑफ़र आ रही है, आपके पास कोई प्रोजेक्ट की ऑफ़र आ रही है, कोई प्रपोज़ल आ रहा है, कोई कोलैबोरेशन आ रही है, समथिंग रिलेटेड टू ऑफ़र, कोई अपॉर्चुनिटी है जो कि आप एक्सप्लोर करेंगे, एंड इट विल बी वेरी वेरी न्यू। तो लेट्स सी कि अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है तो आपको क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए आपको। एट ऑफ पेंटिकल्स, डेविल, एस ऑफ पेंटिकल्स। ओ गॉड, वेरी ट्रिकी। देखें, आपको अपनी पास्ट भूलना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो 2 कार्ड थे यही शायद आपकी रीडिंग को कंप्लीट कर देते, लेकिन एक्सपेंड करना ज़रूरी था। आप इतना ज़्यादा काम कर रहे हैं कि लोग आपको देखकर शायद समझते होंगे कि आप पागल हैं। आप पता नहीं किस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, वल्लाह आलम। लेकिन आपको अपने आप को टाइम देने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप रेस्ट नहीं करेंगे, आप पीस में नहीं आएंगे। आपका काम, आपका ऑब्सेशन शायद उसके 2-3% रह गए हैं, और मेरे ख़्याल से ये बहुत जल्द होने वाला है कि आप द मोमेंट यू आर गोइंग टू डिसाइड दैट आई शुड टेक अ पॉज, यू आर गोइंग टू रिसीव दिस ऑफ़र, अ बिग ऑफ़र, एक बड़ी ऑफ़र। जो भी आप काम करते हैं, मुझे लग रहा है कि आपको उस काम को अब रैंडमली नहीं करना चाहिए। अब आप इसके अंदर कोई सर्टिफिकेशन, किसी प्रॉपर एक्सपर्ट रिकग्निशन, जिसे कहना चाहिए वेरीफाइड, जिसे कहना चाहिए ना कि कहना चाहिए, मैं इतना ज़्यादा बोल रही हूँ। देखिए, कुछ चीज़ें, जैसे इंजीनियर है, वो इंजीनियरिंग करता है, लेकिन इंजीनियरिंग के बाद वो बिज़नेस भी पढ़ना चाहता है, क्योंकि उसको काम करने के बाद ये रियलाइज़ होता है कि मेरी चीज़ें जो हैं वो बैलेंस नहीं हो रही, मैं कॉम्बिनेशन के साथ ही आगे बढ़ सकता हूँ। लेकिन कुछ लोग अपने आप को इंजीनियरिंग की हद तक ही रखते हैं। यहाँ पर लग रहा है कि अगर आपने अपने आप को मॉडिफाई नहीं किया, अपने आप को ब्लेंड नहीं किया किसी एक्सपर्ट रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से या किसी ऐसी जगह से जो कि आपको मज़ीद परफेक्ट बनाए, तो आपको ये ऑफ़र नहीं मिलेगी। तो आप हवा में तीर ना चलाएं। आप जो भी काम करते हैं आप उसकी स्टडी करें, और जो भी काम करते हैं, आप एंटरप्रेन्योर ही क्यों ना हो, तो आप एंटरप्रेन्योर होते हुए अगर आप होममेड बिज़नेस करते हैं तो आप उसमें भी पढ़ें कि मार्केटिंग कैसे होती है, बिज़नेस कैसे डेवलप होता है। क्योंकि आप इस वक्त, मुझे लग रहा है कि आप एग्जॉस्ट हैं, और इस काम को मुस्तकिल कंटिन्यू रखने में आप थक रहे हैं और अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ पे डाल रहे हैं। तो आपको ओवर ऑब्सेस्ड और ओवर एम्बिशियस नहीं होना। मेहनत करें, स्टडी करें, अपने आप को बैलेंस करें, इस ऑब्सेशन से और इस नेगेटिविटी से निकलें, ताकि आपकी तरफ ये ऑफ़र आ सके। सही है? अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।